फेमस पंजाबी पॉप सिंगर दलेर मेहंदी को हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 19 साल पुराने कबूतरबाजी के मामले में हाई कोर्ट ने दलेर मेहंदी को बेल दे दी है। जमानत के आदेश प्राप्त होते ही जेल प्रबंधन पटियाला जेल से उन्हें रिहा कर देंगे। पंजाब के जाने माने सिंगर दलेर मेहंदी के फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। मेहंदी की 2 साल की सजा को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। सजा के खिलाफ दलेर मेहंदी ने हाई कोर्ट में जो अपील दाखिल की थी उसे हाई कोर्ट की ओर से एडमिट कर लिया गया है। दलेर मेहंदी को 19 साल पुराने ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में पटियाला की निचली अदालत ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ दलेर मेहंदी की ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर चुनौती दी गई थी। मेहंदी की ओर से दायर याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। जो बेल मिली है इस ग्राउंड पे मिली है कि जो आईओसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उन्हें दलेर मेहंदी ने निर्दोष पाया सी। इसके अलावा जो कंप्लेनेंट है वो जो एक एक्शन दसदा है कि उन्हें कुछ पैसे दलेर मेहंदी ने दिते सी, उसका कोई भी उन्हें वेरवा नहीं दिता कि वो कितने पैसे दिते सी, किस टाइम दिते सी। होर भी कुछ बेसिस है, कुछ ग्राउंड्स असीं दिते हैं, वो सारे ऑर्डर से मेंशन है। आपको बता दें 19 साल पुराना ये मामला कबूतरबाजी यानी मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। दलेर मेहंदी के साथ साथ इस मामले में उनके भाई शमशेर सिंह भी आरोपी थे, लेकिन साल 2017 में उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि ये केस 2003 से चल रहा है। तब बख्शी सिंह नाम के एक शख्स ने पटियाला सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि दोनों ने उन्हें कनाडा भेजने के लिए 13 लाख रुपए लिए थे, लेकिन न तो उन्हें कनाडा भेजा गया और न ही उनके पैसे वापस किए। बख्शी सिंह के साथ 30 और शिकायतकर्ता थे, जिन्होंने मेहंदी पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप लगाया था। दलेर मेहंदी इस समय पटियाला जेल में बंद हैं, जहां क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को रखा गया है। कोर्ट का आदेश आने के बाद दलेर मेहंदी की अब पटियाला जेल से रिहाई होगी। दलेर के फैंस के लिए आज खुशी का दिन है, क्योंकि कोर्ट ने उनके चहेते गायक को निर्दोष माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दलेर मेहंदी इस समय पटियाला जेल में बंद हैं, जहां क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को भी रखा गया है। दलेर मेहंदी के फैंस के लिए आज खुशी का दिन है, क्योंकि उनके चहेते सिंगर एक बार फिर से उनके बीच में होंगे। नाबालिग रेप पीड़िता ने दिया बच्ची को जन्म। मामला फरीदाबाद का है, जहां दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस समय मैं फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ हूं और यहीं पर उन दोनों का इलाज चल रहा है। जब कोई अपना ही सगा एक बार नहीं बल्कि कई बार दगा दे और ऐसी वारदात को अंजाम दे जिसे सुनकर पत्थर भी पसीज जाए, आसमान झुक जाए और सारी मर्यादाएं तार-तार हो जाए। मामला हरियाणा के फरीदाबाद का है, जहां एक अबला के साथ हैवान ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। रूह कपा देने वाली इस दास्तां से जैसे जैसे हम पर्दा हटाएंगे और पूरी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे, तो एक बार फिर आप भी शर्म से निगाहें नीचे कर लेंगे और सोचने लगेंगे कि क्या कोई इंसान अपनी इंसानियत का गला दबाकर ऐसी शर्मनाक वारदात को अंजाम दे सकता है। दरअसल मामला 24 अगस्त साल 2021 का है, जहां एक शख्स अपने ही रिश्ते की नाबालिग लड़की को पैसों का लालच देकर भगा ले गया और उसके साथ कई महीनों तक दुराचार करता रहा। किसी तरह इसकी भनक पीड़िता के परिवार को लगी और उसने पहली ही फुर्सत में आरोपी के खिलाफ गांव में FIR दर्ज करा दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है और अब से कुछ वक्त पहले पुलिस ने आरोपी को मथुरा के शेरगढ़ इलाके से गिरफ्तार करके नाबालिग को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्त में लेकर सख्ती से पूछताछ कर रही है और उसके किए की सजा के लिए हवालात भेज दिया गया है। इस तरह से रिश्तेदारी का ताना बाना टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो नाबालिग है, नाबालिग बच्ची का जो अपहरण करने वाला, बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला, उसी का एक रिश्तेदार है। तो अब देखना यह होगा कि ये नाबालिग का जो नवजात बच्चा है, इसका आखिर अब क्या होगा। रेवाड़ी पुलिस को बीती 31 अगस्त को सूचना मिली थी कि रेवाड़ी के प्लेटफॉर्म नंबर 8 के समीप झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिला है। जब GRP पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि शव की हालत ज़्यादा खराब है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और उसकी शिनाख्त होने के बाद उसके भाई के शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया। हत्या का मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने मृतक के मोबाइल को ट्रेसिंग पर लगाया,
जब रेवाड़ी के आदर्श नगर निवासी एक महिला के नाम पर जो सिम थी वो उस मोबाइल में लोकेशन ऑन हुई तो पुलिस लोकेशन पर पहुंचकर मनोज नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। रेवाड़ी रेलवे पुलिस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने का दावा कर चुकी है। जीआरपी के अधिकारी की माने तो आरोपी मोहित उर्फ चिन्नू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने बड़ी बेदर्दी से भारी ईंट के टुकड़े से मार मार कर मनोज को लहूलुहान कर दिया था और उसे मौका वारदात पर अकेला छोड़कर फरार हो गया था, जिससे अजय की मौके पर ही मौत हो गई थी। आपको बता दें कि वारदात के दौरान मनोज के फोन पर उसकी मां का फोन आया और फोन को छीनकर हत्यारे ने फिल्मी स्टाइल में मनोज की मां से बोला कि आज तुम्हारे बेटे का काम तमाम। आपको बता दें कि रेवाड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से महज कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में 31 अगस्त को एक व्यक्ति का शव मिला था। फिलहाल शव की पहचान राजस्थान के झुंझुनू निवासी मनोज के रूप में हुई है। मृतक के भाई राजेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। जांच में पुलिस को मौके से मृतक का फोन गायब मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मनोज के फोन को ट्रेस करने की प्लानिंग की और काफी मशक्कत के बाद मनोज का फोन रेवाड़ी के आदर्श नगर से जब्त किया गया। आज सुबह गिरफ्तार किया हूँ इसके घर से, जो इससे सारी बातें पूछी, जो इसने सारी क्रमबद्ध जैसे उसको मारा, जैसे उसका पैसे और मोबाइल चोरी किया, जैसे इसने सिम को तोड़कर फेंका, वो सारी बातें इसने क्रमबद्ध अपनी बिल्कुल खुशी से सारी बातें स्वीकार की है और इसने उसका मर्डर करना स्वीकार किया है। फोन पर कब्जा लेने के बाद पुलिस ने मोहित से पूछताछ शुरू की और मोहित ने बिना देरी किए पूरी वारदात की एक एक बात पुलिस को बता दी। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि मृतक मनोज अपने भाई को 29 अगस्त को अलवर छोड़ने के बाद रेवाड़ी आया था और शाम की ट्रेन से वो झुंझुनू जाने वाला था कि उससे पहले उसके दोस्त मोहित का फोन आ गया और उससे मिलने वो निकल गया। बात मुलाकात के दौरान किसी बात पर अनबन होने पर गुस्साए मोहित ने भारी ईंट के टुकड़े से मनोज को मार मार कर उसकी जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अब देखना ये होगा कि खाकी हत्यारे को कितने सालों तक हवालात की हवा खिलाती है। रेवाड़ी में बीते माह 31 तारीख को ब्लाइंड मर्डर में जीआरपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जीआरपी पुलिस ने अब रेवाड़ी के आदर्श नगर निवासी मोहित उर्फ चीनू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद मोहित ने बताया कि पहले उसने मनोज के साथ बैठकर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर शराब पी और उसके बाद झाड़ियों में ले जाकर उसकी ईंट मारकर हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे भेज दिया है। करनाल के इंद्री के चौगावा गांव में सरकारी स्कूल के अंदर अध्यापकों की कमी के चलते ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बच्चों के साथ मिलकर सड़क पर 3 घंटे तक जाम लगा दिया। प्राइवेट स्कूलों जैसी शिक्षा सुविधाएं देने का दावा करने वाली हरियाणा सरकार स्कूली छात्रों को मूलभूत सुविधाएं देने तक में असमर्थ है। शिक्षकों की कमी और स्कूल के जर्जर हालातों
कोई जायज फैसला नहीं है।